नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। एक ऐसी कला है जो ये सिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे जीवंत बनाया जाए। एक ऐसा विज्ञान है जो जीवन जीने के सही नियम और उसका आधार बताती है। योग हमारे भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मिक, भावनात्मक इन सभी पहलुओं पर काम करती है। निश्चित रूप से योग जीवन जीने के लिए एक वरदान है। योग विद्या हजारों वर्ष पुरानी है। माना जाता है कि जब से मानव सभ्यता शुरू हुई, योग भी तब से ही चला आ रहा है। योग का परंपरा और शास्त्रों से काफी पुराना इतिहास रहा है। ऐसा माना जाता है कि सभ्यताओं की शुरुआत से ही योग हमारे जीवन में काफी अहमियत रखता था। योग के दो अर्थ हैं मूल रूप से। पहला अर्थ है, जैसा कि हिंदी में अगर देखो आप तो जुड़ना। जुड़ना एक इनिशियल मीनिंग है, बिगनिंग के लिए। ये दिस इज फॉर बिगनर ओनली। अल्टीमेट मीनिंग है कि कैसे दो चीज जो जुड़ी हो उसको तोड़ दिया जाए। मीन्स कि अपने आप को बाहर की चीज़ों से सेपरेट कर लिया जाए, छुड़ा लिया जाए। जो महर्षि पातंजलि आए तो उन्होंने एक नया डेफिनेशन दिया। उन्होंने कहा योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग वही है जिसमें चित्त और वृत्ति का निरोध हो जाए, अलग अलग हो जाए। योग सिर्फ व्यायाम या शारीरिक क्रियाएं मात्र नहीं है। योग एक जीवन शैली है। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है। योगा इज अ वे ऑफ लाइफ। जीवन शैली है ये सिर्फ करने का, कुछ समय करने का एक वो नहीं है, एक जीवन शैली है। योग हमारे शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के स्तर पर काम कर मन और दिमाग को स्वस्थ, सुखी और संपन्न रखता है। योग के जरिए मनुष्य का शरीर, मस्तिष्क और भावनाओं में समन्वय स्थापित होता है। Spirituality or yoga is not a weekend business. This is every minute and every moment, which keeps you alive, which keeps you fresh, which keeps you new. And yoga today especially is a stress buster. हम ये समझते हैं कि in the yoga class 45 मिनट का योग किया, done. It is not a done. It is a daily thing, every minute and every moment. महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के माध्यम से योग का प्रचार प्रसार किया। उनके बाद कई योगाचार्यों ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया। योग प्राचीन हिंदू सभ्यता का वो गौरवमय हिस्सा है जो अनादिकाल से मनुष्य के मन और शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ आध्यात्म की ओर अग्रसर करता है। आज पूरा विश्व योग की शक्ति को पहचान चुका है। आज योग से न सिर्फ दुनिया भर में लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। योग अलग अलग नहीं है, रास्ते अलग अलग हैं। तो हम किसी भी रास्ते से चल करके दिल्ली पहुंच सकते हैं। पंजाब की तरफ से चलने वाला आदमी दूसरी तरफ से आएगा, यूपी से दूसरी तरफ से आएगा, कोई जो जम्मू कश्मीर की तरफ से आ रहा है कहीं से, लेकिन दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से हम विभिन्न मार्गों से चल सकते हैं, लेकिन गंतव्य जो है वो हमारा योगस्थ होना है। भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ध्यान का मार्ग, हठ का मार्ग। जो शरीर प्रधान है तो वो जो स्वरों का तालमेल है उसके माध्यम से योगस्थ स्थिति में आ सकते हैं। योग से विश्व में एक नया रोजगार बाजार भी तैयार हुआ है। योग के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता और लोकप्रियता ने
आज इसे एक रोजगार परक क्षेत्र में ला खड़ा किया है। दुनिया भर में योग संस्थान विकसित हुए हैं, जिससे योग शिक्षकों की मांग भी बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ सूर्य को अर्पण या नमस्कार करना है। ये योग आसन शरीर को सही आकार देने और मन को शांत और स्वस्थ रखने का आसान तरीका है। सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समन्वय है, जो उत्तम कार्डियोवास्कुलर व्यायाम भी है। सूर्य नमस्कार का अर्थ है सूरज को अर्पण या नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार से रोजाना दिन की शुरुआत करने पर आपका तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। इसे करते समय सूरज की किरणों का सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ने से आपके कई रोग भी दूर हो जाते हैं। सभी योगासनों से सर्वश्रेष्ठ माना गया है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण बॉडी व्यायाम है। युवाओं की ग्रोथ के लिए, यौवन को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सूर्य नमस्कार यदि करें, 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, एक सूर्य नमस्कार में 12 पोस्चर होते हैं, और यदि 12 बार प्रतिदिन सूर्य नमस्कार किया जाए तो हम शरीर के समस्त रोगों पर विजय पा सकते हैं। शरीर को अंतिम समय तक, मृत्यु पर्यंत स्वस्थ रखने का एक साधन बन सकता है सूर्य नमस्कार। ओम श्री मित्राय नमः। सूर्य नमस्कार प्रातःकाल खाली पेट करना उचित होता है। सूर्य नमस्कार करने से आपके शरीर में रक्त प्रवाह की प्रक्रिया तेज होती है, जो कि तेजी से मोटापा घटाने के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। जानकारों के अनुसार सूर्य नमस्कार 12 योगासनों को मिलकर बनाया गया है। हर एक आसन का अपना महत्व है। इसे करने वालों का कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। साथ ही शरीर में खून का संचार भी दुरुस्त होता है। सूर्य नमस्कार के जरिए आप अपना तनाव कम कर सकते हैं और इससे शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद मिलती है। सूर्य नमस्कार की 12 क्रियाओं के बाद योग निद्रा में पूर्ण विश्राम अवश्य करें। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, जो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार करता है। सूर्य को अर्पित सूर्य नमस्कार योग तन और मन दोनों को कांति देता है। अगर आपके पास समय की कमी है और आप चुस्त दुरुस्त रहने का कोई नुस्खा ढूंढ रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार उसका सबसे अच्छा विकल्प है। सूर्य नमस्कार सभी योगासनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप चाहे कोई व्यायाम करें या ना करें, पर अगर आप दिन में एक बार भी सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो समझिए आपके सारे रोग एक एक करके खत्म हो जाएंगे।
ये अकेला अभ्यास ही इंसान को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वक्त की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है और इस रफ्तार के साथ कदम ताल करते हुए हम इतने मशगूल हो गए हैं कि खुद के लिए चंद मिनट भी नहीं निकाल पाते। नतीजा ये कि हम शारीरिक विकारों के साथ साथ मानसिक विकारों की भी गिरफ्त में आ जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत एक ऐसे उपचार की है जो हमें शारीरिक रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करे, साथ ही मानसिक रूप से सशक्त बनाकर रोज़मर्रा की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करे। और ऐसी ही एक उपचार पद्धति है योग। फरारी की तरह तेज रफ्तार पकड़ती जिंदगी में क्या आपको खुद के लिए वक्त नहीं मिलता, और क्या इसका खामियाजा आपको अपनी सेहत की कीमत देकर चुकाना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक, घर से लेकर दफ्तर तक, रोजमर्रा के कामों के बीच कई बार 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। ऐसे में जब वक्त की इतनी किल्लत हो तो अपनी सेहत का ध्यान रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन आप अपने व्यस्त शेड्यूल में भी योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो उठ करके पहली चीज़ बिस्तर में ही 2 मिनट के लिए शांति के साथ बैठिए और आपको करनी है सेल्फ टॉक थेरेपी। भारत योग की ये सेल्फ टॉक थेरेपी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आती है। थोड़ी देर के लिए बैठिए, आंख बंद कीजिए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, गहरा सांस लीजिए, मुस्कुराइए और इस चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए कि आपको ये ब्रेथ, ये श्वास आज मिली है, आपको एक दिन और मिला है। सेल्फ टॉक थेरेपी के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करें। उसके बाद वहीं पर बैठे बैठे आप अपने हाथों को ऊपर लेकर के जाएं और पूरे शरीर को स्ट्रेच कर दीजिए। यानी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कमर से लेकर सर तक, टॉप ऑफ द हेड तक और ऊपर हाथों तक पूरा शरीर स्ट्रेच हो गया है। सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आइए, गहरा श्वास लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। 4 से 5 बार आप इन 2 क्रियाओं का अभ्यास करें और देखिए आपके दिन की शुरुआत किस तरह से चुस्त दुरुस्त एक पॉजिटिविटी के साथ होती है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि 1 घंटे से कम समय के लिए योग करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन हकीकत में अगर आप केवल कुछ मिनट ही योग कर लें तो आपको काफी फायदा हो सकता है। जानी मानी योग आचार्य प्रतिष्ठा ने बताया कि व्यस्त जीवनचर्या में कैसे करें क्विक योगा। हर 20 मिनट में अपनी कुर्सी का मुंह छोड़ दीजिए। कुर्सी का मुंह बहुत बुरा होता है। थोड़ी देर के लिए कुर्सी को छोड़िए और 20 मिनट में, हर 20 मिनट में आपको खड़े होना है और थोड़ी देर अपनी चेयर के पास ही वॉक करके आना है। यानी आप अपनी कुर्सी पर बैठ करके ही गर्दन को पीछे ले जाएंगे, एब्डोमेन तक आप असर महसूस कर रहे हैं इसका और पीछे बिल्कुल लोअर बैक तक भी इसका असर महसूस कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को वापस ले आएंगे, सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे, गर्दन को वापस ले आएंगे। ऐसा आप 10 बार करेंगे। फिर गर्दन को राइट साइड झुकाना और फिर लेफ़्ट साइड झुकाना। ऐसा भी आप 10 बार करेंगे और साइड पर पड़ने वाले स्ट्रेच को आप अनुभव करेंगे। तीसरी स्थिति में गर्दन को बिल्कुल साइड ले जाना, वापस ले आना, फिर साइड ले जाना, वापस ले आना। चौथी स्थिति में गर्दन को आगे ले आना और चक्राकार मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट देना, पूरा बड़ा चक्र बनाना, रिलैक्स। फिर अपने शोल्डर्स को मूवमेंट देना, सर्कुलर मूवमेंट। आप अपने कंधों को मूवमेंट ही नहीं देते हैं 24 घंटे में, ये आपको तब रियलाइज़ होगा जब आप ऐसा करेंगे। ऑफिस और यात्रा के दौरान आपको लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठना पड़ता है। ऐसे में मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। लेकिन अगर आप रोजमर्रा के काम के दौरान 20-20 मिनट का फॉर्मूला अपनाकर स्ट्रेचिंग करते हैं तो शरीर की अकड़न तो दूर होती ही है, हानिकारक टॉक्सिक शरीर से बाहर निकल जाते हैं और मांसपेशियों के चोटिल होने का खतरा भी काफी कम हो जाता है। आपकी पूरी स्पाइन खुल जाएगी। जब भी आपको कोई स्पाइन या बैक की स्टिफनेस लग रही है, आप अपने बस हाथ को साइड टू साइड करें
और बिल्कुल आप ढीले छोड़ दें उनको, आपकी पूरी स्पाइनल टेंशन रिलीज़ हो जाएगी। आप इसको कहीं नहीं कर सकते हैं, ऑफिस में, घर पे, जितनी भी स्पाइन में टेंशन है सब रिलीज़ हो जाएगी। आज के दौर में कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। कामकाजी कई ऐसे लोग हैं जिनको घंटों स्क्रीन के साथ ही बिताना पड़ता है। ऐसे में स्क्रीन स्ट्रेस एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है, लेकिन योग से इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। पहली चीज़, जब आप बहुत लंबा कार्य स्क्रीन पर कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ आप करते चले जा रहे हैं, घंटों बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से अपनी आंखों को हटाएंगे, और अगर आपके घर में या ऑफिस में कोई खिड़की है तो जितना संभव हो, जितना दूर आप देख सकते हैं उतना दूर तक ग्रीनरी को देखिए। जो भी कुछ आपको खिड़की से नज़र आ रहा है उसको थोड़ी देर देखिए, और फिर दूर तक देख करके अपनी आँखों को इस प्रकार से ब्लिंक करते रहें। इसको हम ब्लिंकिंग कहते हैं। तो बस कुछ ही मिनटों की योग साधना और आपकी जिंदगी बन जाएगी चुस्त, दुरुस्त और स्वस्थ। अमृता चौरसिया, राज्यसभा टीवी। तनाव, टेंशन, हाइपरटेंशन और अवसाद, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में शामिल हो जाते हैं। आज का मनुष्य सफल तो है लेकिन प्रसन्न नहीं। लोग आनंद से कोसों दूर होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि योग तनाव मुक्त जीवन का स्थायी इलाज है? कैसे, आइए देखते हैं। चिंता, भय, तनाव, इन भावनाओं से जुड़े अनुभवों पर यदि हम मनन करने लगें तो शायद हम गिनती ही भूल जाएं, और इसकी फहरिस्त लंबी होती चली जाएगी। समस्या तब शुरू होती है जब ये डर निरंतर हावी होकर हमारे दैनिक जीवन में दखल देने लगता है, और तब ये चिंता, विकार, अत्यधिक बेचैनी या किसी अनजान चीज के डर का रूप ले लेती है, जिसका स्थायी इलाज जरूरी है। और यहीं पर योग उपयोगी साबित होता है। एक यदि वो अपने आप को निराश हो जाता है और काम छोड़ देता है और कहता है मेरे करने से कुछ नहीं होगा, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। इन दोनों में योग एक समाधान देता है कि प्रचंड पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ से अपने संसार की वस्तुओं को उपलब्ध करना, इसके साथ साथ ईश्वर में आस्था रखना। नियमित योगाभ्यास आपको शांत एवं निश्चिंत रहने में मदद करता है। साथ ही जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने की शक्ति देता है। योगाभ्यास आदर्श रूप से योगासन, प्राणायाम, ध्यान और प्राचीन योग विज्ञान का संपूर्ण समन्वय है कि निरंतर अभ्यास से कई चिंताग्रसित व्यक्तियों को दोबारा स्वस्थ जीवन मिला और सकारात्मक रूप से जीने की क्षमता विकसित हुई। उन्होंने योग के साथ अपना अनुभव साझा किया और बताया कि कैसे योग ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनका कहना है कि योग से मुझे आंतरिक शक्ति मिली है। मैंने योग से बहुत कुछ पाया है। एक गृहिणी होते हुए भी मुझे घर के सारे काम, जिम्मेवारियां, सब कुछ लेते लेते छोटी छोटी बात से मुझे टेंशन हो जाती थी कि बच्चों को स्कूल भेजना है, ये काम मैंने टाइम से नहीं किया, रात को मुझे नींद नहीं आती थी, और जैसे उस वजह से मेरा बीपी भी बढ़ना शुरू हो गया था। तो इस वजह से मैंने योग को अपनाया। मुझे पता चला कि पार्क में योग होता है, जैसे वहाँ पे जाके मैंने प्राणायाम शुरू किए और धीरे धीरे मैं उसी राह पे चलती गई। लेकिन उससे मेरे जीवन में इतना बदलाव आया है कि आज मैं इस मुकाम में खड़ी हूँ कि मैं लोगों को भी करवा सकती हूँ। योग को अपने जीवन में अपनाकर मानसिक शक्ति पाने वाली उषा अकेली नहीं है। दिल्ली के रहने वाले आकाश मित्तल, जो कि पारिवारिक परेशानियों के चलते डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, योग से उन्हें नया जीवन मिला। मेरे पापा को कैंसर डायग्नोज हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा तनाव में था। मेरी मम्मी को भी कैंसर डायग्नोज हुआ, उसका भी मतलब तनाव के ऊपर तनाव चढ़ते चढ़ती गई। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर को कैंसर हो गया।
3 मौतों के बाद मतलब मैं टूट चुका था बुरी तरीके से, मुझे जीने का कोई मकसद नहीं दिख रहा था। उस समय योग ने मुझे सहायता की थी, इतनी ज़्यादा हेल्प की है कि मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन में जो दोबारा एक एनर्जी आ गई है और अब मैं जीना चाहता हूँ, इच्छा हो गई है, चाहे कोई काम छूट जाए लेकिन ये ना छूट पाए। मतलब योग की शक्ति से कई लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। दिल्ली के रहने वाले R.K. जैन ने योग को लेकर अपना अनुभव कुछ यूं साझा किया। मैं रिटायर्ड पर्सन हूं और 1 साल से मैं परेशान था कि कैसे मैं ठीक हूं अपने आप को। तो मुझे किसी ने बताया कि योग में तुम ज्वाइन करो और प्राणायाम वगैरह करो। तो मैंने भारतीय योग संस्थान का और पतंजलि का दोनों का ही मैंने योग किया और योग करने से जो मैंने आसन किए और जो प्राणायाम किया उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ और लाभ होने के बाद में जो तनाव था और जो डिप्रेशन था उससे मैं बाहर आया। योग तनाव मुक्त जीवन जीने का सबसे सुगम रास्ता है। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से योग साधन हैं जिनके नियमित अभ्यास से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रत्येक रोग में करनी चाहिए। तनाव वाले लोगों को, हाई बीपी वाले लोगों को धीमी गति से, इसे मध्यम गति से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेते हुए इस तरह करनी चाहिए। तनाव में जिसका सबसे ज़्यादा लाभ है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 15 से 20 मिनट, कम से कम 10 मिनट, अन्यथा 15 मिनट प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। राइट हैंड को ऊपर उठाएं, लेफ्ट से श्वास भरें, बीच की उंगलियों से नाक बंद करें, राइट से निकाल दें। राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से छोड़ें, इसी तरह करते जाएं। डीप एंड स्लो ब्रीथ। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज एवं ब्लड प्रेशर, हाई हो या लो, दोनों में लाभदायक। इन योगासनों के पश्चात कुछ क्षणों के लिए योग निद्रा अवश्य करें, जिससे आपके शरीर और मन को गहन विश्राम मिलता है। ये तकनीक शरीर को हानिकारक रसायनों से मुक्त करने में सहायता करती है, जो कि तनाव का पहला कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्य सभा टीवी। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए 21 जून को ही क्यों चुना गया? दरअसल इस दिन का एक विशेष महत्व है। प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा इस दिन विशेष रूप से होती है। आइए इस दिन के महत्व के बारे में आपको बताएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए 21 जून का दिन चुना गया है। इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाए जाने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून के दिन सूरज जल्दी उदय होता है और देरी से ढलता है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य का तेज सबसे प्रभावी रहता है, जिससे प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा बाकी दिनों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय रहती है। यानी ये दिन मनुष्य की दीर्घायु का प्रतीक है। इसके साथ ही 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। इस कथा के अनुसार योग विद्या में शिव को आदि योगी माना गया है। माना जाता है कि कई हजार वर्ष पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के तट पर शिव ने अपने योग ज्ञान का प्रसार सप्त ऋषियों में किया था। कहते हैं कि इन सप्त ऋषियों को ग्रीष्म संक्रांति के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा के दिन योग की दीक्षा दी गई थी। यही वजह है कि विश्व योग दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है।
योग संपूर्ण मानव जीवन के लिए एक वरदान है। आज पूरा विश्व योग साधना का लोहा मान रहा है। योग के जन्मदाता सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है और अब हर मनुष्य इसे अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सुख समृद्ध बनाना चाहता है। तो आप भी अपनाइए योग और बनिए उपयोगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।